हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, कल वाले ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और कल टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, जिसमें आपका पहला ही क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे बनेगा। तो आप सभी को पता भी होगा, और ये 2018 का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। तो ये है गुरुग्राम में, ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में है, और ये 16 लेन का है। इसकी लंबाई है मात्र 3 किलोमीटर। हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के पीवाईक्यू, जो पहले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। हरियाणा में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिससे रिलेटेड आपकी हरियाणा जीके आती हो, उन सब के लिए इक्विवेलेंट बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। आप ऐसे पीवाईक्यू को कंप्लीट कर सकते हो अपने हरियाणा जीके को पीवाईक्यू के थ्रू। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं, ये है पलवल में। हरियाणा सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास की दिशा में भारत सरकार के जोर को समझते हुए वर्ष 2016 में भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय शुरू किया था। और ये ना उसमें है पलवल के दुधौला गाँव में। विश्वविद्यालय पलवल जिले के दुधौला गाँव में स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, IT, स्वास्थ्य सेवा हो गया, एक कंस्ट्रक्शन हो गई, बैंकिंग हो गई, फाइनेंशियल और एग्रीकल्चर जैसे अलग अलग फील्ड के वर्तमान और उभरते क्षेत्रों में राज्य की कौशल मांगों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो कहाँ पर आपका कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय, ये पलवल के दुधौला गांव में है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, ये है आपकी 135। इसको आप वेस्टर्न पेरिफेरल भी बोलते हैं, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। और इसकी लंबाई है 135.6। ये 6 लेन का चौड़ा एक्सप्रेस वे है, ध्यान रखिएगा। ट्रेन की आवर्ती के मामले में डैश हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो अंबाला छावनी है भैया। और एक अंबाला है, एक अंबाला छावनी, 2 स्टेशन मिलेंगे आपको अगर गए हो ट्रेन में अंबाला की साइड। तो ट्रेनों की आवर्ती के मामले में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे भीड़ भाड़ वाला भारतीय रेलवे स्टेशन है। हरियाणा का सबसे पुराना स्टेशन रेवाड़ी है, जहां पर आपका भाप का इंजन फेरी क्वीन है, जो कि सबसे पुराना है विश्व का। दूसरा क्या है यहाँ पे, हाँ, हरियाणा जो है वो रेलवे विद्युतीकरण में पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पे आता है। और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर डैश की इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है। कहाँ पे ये बना रही है, फरीदाबाद में। तो पोलैंड के ही पैटर्न पर हम गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक बसें जो होती हैं वो चलाने की योजना बना रहे हैं। प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या, हाँ, अब क्या हुआ है कि अगर आप गए हो, झज्जर गए हो, बहादुरगढ़ गए हो, सोनीपत में तो अभी नहीं बना है कि आपका जो भी शहर है ना, उससे बाहर जाके रेलवे बस स्टैंड बना रहे हैं। और ये आपने रोहतक देखा होगा, बहादुरगढ़ भी देखा होगा, झज्जर में भी देखा होगा। और क्या कहते हैं कि जैसे वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो जाती थी, बसेस के आने से जाने से बहुत सारे पैसेंजर और बसेस वहीं खड़े रहते थे। तो अब शहर से बाहर जाके बस स्टैंड बना दिया गया है। हरियाणा रोडवेज राज्य सरकार का एक उपक्रम है, राज्यों में यात्री परिवहन के लिए प्रमुख सेवा की प्रदाता भी है। और इसके बस बेड़े का संचालन 24 डिपो के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक का नेतृत्व एक महाप्रबंधक करता है, और संबोधित डिपो के तहत 13 जो हैं वो उप डिपो हैं। ये सेवाएं राज्य के हर हिस्से के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थलों को भी क्या प्रदान की जा रही है। तो इसका आंसर होगा आपका, कितने हैं ये हैं, अच्छा, बड़े बस डिपो पूछा है भाई, ये उप डिपो नहीं है। बड़े की बात करें तो आपका 24 है, और उप की बात करें तो 13 है। और रिसेंट का डेटा ज़रूर देखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी किसके अधीन आती है, राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछे तो ये केंद्र सरकार के आती है। और अगर आपका स्टेट हाईवेज पूछे तो वो राज्य के अंतर्गत आती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो देखरेख आएगी वो आपकी केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के। इसका जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पक्की सड़कों से जुड़े गांव की संख्या कितनी है, ये संख्या है आपकी 6667। अभी तो 7000 प्लस गांव हैं अभी के डेटा के अकॉर्डिंग। और हरियाणा प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े हुए गांव की संख्या 6667 है। ये तथ्य गलत है, यहाँ पे 67 है। 31 मार्च 2022 तक हरियाणा में कुल सड़कों की लंबाई थी 30,897, जिसमें से आपके जो नेशनल हाईवेज थे 3083 किलोमीटर, स्टेट हाईवेज थे 1676, और कुछ प्रमुख जिला सड़कें हैं 1375 किलोमीटर, और अन्य जिला सड़कें हैं वहाँ वो हैं आपकी
24,745। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ पे कब शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 1 अप्रैल 1999 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुआ। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 केंद्र हैं, एक है आपका करनाल में और एक है आपका पिंजौर में। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डीएमआईसी, जिसे कहते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस राज्य का 67% से ज़्यादा क्षेत्रफल आवृत करेगा। लगभग 13 जिले डीएमआईसी के प्रभाव में आते हैं और हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से गुजरता है। अब यहाँ पे कंप्लीट एक बार पढ़िएगा, इसमें से फर्स्ट और सेकेंड आपका सही है। तो डीएमआईसी क्या है? ये है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस राज्य का 67% से ज़्यादा क्षेत्रफल इसके अंदर आता है, इस कॉरिडोर के अंदर। जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका देहांत हो गया, जापान के सहयोग से भारत सरकार ने 2007 में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, जिसे डीएमआईसी कहते हैं, इस परियोजना की सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार की और जिसके तहत आपका जो विनिर्माण है वैश्विक तरीके से और जो व्यापार है वो यहाँ पर केंद्र बनाने हेतु जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं इनका एक मॉडल और गलियारा विकसित करने का प्रस्ताव है। 6 राज्य जैसे यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से है और डीएमआईसी इसके अंतर्गत 13 जिले जो हैं वो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हैं। तो ये दोनों ही आपकी स्टेटमेंट सही है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? रेलवे के वर्कशॉप की बात करें तो यमुनानगर जगाधरी है इसका आंसर। और नॉर्दर्न रेलवे का कार्यालय यहाँ पर यमुनानगर के जगाधरी में है, जबकि उत्तरी जोन का मुख्यालय आपका अंबाला जिले में है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी रेलवे का कार्यालय की पूछे तो जगाधरी है यमुनानगर के, और मुख्यालय की पूछे हेडक्वार्टर की तो वो आपका अंबाला जिले में है। हरियाणा में सबसे बड़ा और पुराना रेलवे जंक्शन, अगेन द सेम क्वेश्चन, द आंसर विल बी ऑप्शन सी, रेवाड़ी। और रेवाड़ी में आपकी फेरी क्वीन भाप का इंजन जो है वो सबसे पुराना है, यहीं पे रखा है और इसकी स्थापना हुई थी 1873 में। हरियाणा में निम्न में से कौन 2 नगरों से NH71A जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं आपका रोहतक और पानीपत। NH71 NH जो हमारे नेशनल हाईवे हैं 71 से जुड़े हैं। इनकी कुल लंबाई है 72 किलोमीटर, जो हरियाणा राज्य में है विस्तृत। जैसे अगर आपने ना रोहतक से पानीपत जाना है तो इस हाईवेज के थ्रू आप जा सकते हैं। रोहतक से शुरू होकर पानीपत में ख़त्म होता है। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 है और ये हरियाणा के 6 जिले रोहतक, झज्जर, भिवानी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद से जाता है और इसकी कुल लंबाई 286 है। तो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे ना तो NH9 है, ध्यान रखिएगा। पहली सीएनजी डेमू ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? रेवाड़ी से रोहतक के लिए, और ये नमक ढोने के लिए चली थी, आपको पता भी होगा। राज्य व देश की पहली सीएनजी, राज्य की भी और पूरे देश की भी सीएनजी डेमू ट्रेन चली थी हरियाणा राज्य के रेवाड़ी से रोहतक 14 जनवरी 2015 को, और कुल 8 डिब्बे थे इसमें, 7417 ये नेम है इसका। रेवाड़ी रोहतक डेमू ट्रेन को तत्कालिक जो हमारे पहले रेल मंत्री रहे सुरेश प्रभु, उन्होंने ये शुरुआत की थी। निम्न में से किस स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? हवाई सेवा की बात करें तो भाई दिल्ली में और चंडीगढ़ में एयरपोर्ट है, तो आप सभी को पता ही है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मिलती है हरियाणा राज्य में हवाई सेवा, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक। इससे बाहर जाने से आने पर चंडीगढ़ व दिल्ली हवाई अड्डे का उपयोग यात्रियों द्वारा किया जाता है। और अभी हिसार वाले को तो कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल तो है ही वो, लेकिन इतनी उड़ानें नहीं जाती वहाँ से, डोमेस्टिक ही है। तो अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? अंबाला पड़ता है आपका NH1 पर, जिसको NH44 कर दिया है बदलकर नाम, और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। तो हरियाणा का अंबाला शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 1569। यहाँ की कुल जनसंख्या 1128,350 है और साक्षरता दर यहाँ पर 87.46 है। अंबाला जिले ने 1857 के विद्रोह में सबसे मेन रोल निभाया था और अंबाला उस समय एक सैन्य डिपो भी रहा था। किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो ये मेवात नूह में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है नूह, जबकि पलवल, रेवाड़ी, सिरसा रेल मार्ग सेवा द्वारा जुड़े हुए शहर हैं। नूह जिला का मुख्यालय आपका पलवल रेलवे स्टेशन से करीब 51 किलोमीटर है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 80 किलोमीटर है नूह जिला मुख्यालय। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो गुरुग्राम में पहुंची थी। 21 जून 2010 को राज्य की पहली मेट्रो सेवा जब प्रारंभ की गई, तो ये 21 जून 2010 की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन की। उस पर दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के साथ इंटरचेंज करती है। कुल लंबाई है 11.7 और इसमें कुल स्टेशन आते हैं 11। यह मेट्रो सेवा गुरुग्राम के वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ती है और दिल्ली मेट्रो के लिए फीडर लिंक के रूप में काम भी करती है।
प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ये चली थी आपकी, मीटर गेज के बारे में बात करें, दिल्ली से रेवाड़ी तक। ठीक है, तो भारत की पहली मीटर गेज जो आपकी कमर्शियल थी, व्यावसायिक थी, ये रेल दिल्ली से रेवाड़ी तक चलाई गई। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस समय आपका स्थापित किया गया था? ये 1952 में। ध्यान रखिएगा, कैरिज एंड वैगन जो वर्कशॉप है ये 1952 में यमुनानगर के जगाधरी में किया गया। इसका कार्यालय जगाधरी शहर में है, नॉर्दर्न रेलवे का, लेकिन अगर उत्तरी रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो अंबाला में है। और नेक्स्ट है, बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो बहादुरगढ़ की बात करें तो यहाँ पे है NH10 पे। NH10 आपने ये रोहतक से भी पास होता है, आपने देखा ही होगा। NH10 पे एक मूवी भी बनी हुई है और हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया था? ये किया था आपका नमक ढोने के लिए। तो ध्यान रखिए, फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य था नमक ढोने के लिए किया गया। आज़ादी से पहले फरुखनगर में काफ़ी मात्रा में नमक का व्यापार होता था, क्योंकि यहाँ पर नमक था, और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही अंग्रेजी हुकूमत ने 1901 में इस रेलवे लाइन को बनाकर फरुखनगर तक रेल सेवा शुरू कर दी थी। और इस रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो मात्र 12 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, हरियाणा का ऐसा जिला जहाँ रेलवे लाइन नहीं है, तो ये है मेवात। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। और सबसे भीड़ भाड़ वाला रेलवे जंक्शन की बात करें तो अम्बाला जंक्शन है। जाखल जंक्शन किस में आता है? जाखल जंक्शन ये आता है आपका फतेहाबाद में। ध्यान रखिएगा, फतेहाबाद। और जाखल जंक्शन का निर्माण अंग्रेजों के टाइम पर ही हो गया था। और नेक्स्ट आएगा हमारा टॉपिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का आपको टॉपिक कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, ये ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।